Welcome to math class. Good morning to all of you. Now, the second chapter for you, polynomials. If px is a polynomial in x and if k is any real number, then the value obtained by the replacing x by k in px is called the value of px at x is equal to k and is denoted by pk. What is the meaning of this? So, one of the example for you, px. Let the px is equal to, मैंने माना कि कोई पॉलिनॉमियल्स के चैप्टर्स बहुत पहले भी हम लोग पढ़ रखे हैं. इस चैप्टर्स में हम उससे आगे की बात कर रहे हैं. नाउ px इज 2x स्क्वायर माइनस 3x प्लस 5. सो हम पता है कि x स्क्वायर, x यहाँ पावर कितना है 2, यहाँ पावर क्या है 1, यहाँ कोई भी पावर नहीं, इसका मतलब है कि पावर क्या है 0. It should be 1 into 5 plus 3x minus 2x square. Clear? So it is written like x square minus 3x plus 5. So p is equal to, p का वैल्यू मैंने यहाँ क्या डालना है, x का वैल्यू 2 डाला मैंने, तो 2 का स्क्वायर माइनस 3 इंटू 2 प्लस 5. सो 2 का स्क्वायर 2 2 जा 4, 4 2 जा 8, माइनस 3 2 जा 6 प्लस 5, 8 माइनस 6 प्लस 5, 8 5 13 माइनस 6 दैट इज द 5. सो द p का वैल्यूज जो मैंने निकाला यहाँ 5, यह वैल्यू x के लिए था कि जब x का वैल्यू 2 रखा गया था तो सॉल्यूशन क्या दिखा रहा था 5. अब x का वैल्यू यहाँ पर क्या डाल रहे हैं -1. सो 2 इंटू -1 का स्क्वायर माइनस 3 इंटू -1 प्लस 5. 2 -1 का स्क्वायर 2 बार करेंगे तो +2 प्लस 1. सो +1 इंटू 2 2, 3 माइनस इंटू माइनस प्लस 3 एंड प्लस 5. सो 2 3 5 5 5 10. सो p का वैल्यू कितना जनरेट हो रहा है यहाँ पर 10. तो x का वैल्यूज जो आ रहा था वो तब आ रहा था जब x का वैल्यूज k के बराबर रखा गया था और pk का वैल्यू निकल रहा है कितना 5 और 10. सो पॉलिनॉमियल्स के केस में जो ये वैल्यूज निकालते हैं या इसके जीरोस का फंड जीरोस के बराबर देखा जाता है. जीरोस है क्या, कहा जीरोस ऑफ पॉलिनॉमियल्स ए रियल नंबर k इज कॉल्ड ए जीरो. जहां मैंने जो k दिखाया था वही मैं कहा आपसे कि k एक जीरो के फॉर्म में आएगा ऑफ द पॉलिनॉमियल px इफ pk बराबर 0. यहाँ पर अगर कोई ऐसा वैल्यू डाला जाए x का जो इनके वैल्यूज को कितना में दिखाए, जीरोस दिखाए, दैट इज द सॉल्यूशन ऑफ द गिवन पॉलिनॉमियल. सो फाइंड, यहाँ एक क्वेश्चन मैंने दिया है एग्जांपल के तौर पर 3 एंड p इज इक्वल टू -1. p का वैल्यू -1 के फॉर्म में डालना है और 3 के फॉर्म में डालना है. p 3 का वैल्यू निकाल लें, 3 3 जा 9. इसमें 3 का वैल्यू डाल देंगे, यहाँ भी 3 डाल देंगे और जैसा है वैसा डाल दिए. 3 3 का स्क्वायर हो गया, 3 3 जा 9, 3 2 जा 6, -6 और -3 इज -9, 9 माइनस 9 इज 0. सो वैल्यूज अगर यहाँ 3 डाला गया तो वैल्यूज कितना आ रहा है 0. अब -1 लेकर चलते हैं तो -1 का स्क्वायर -2 इंटू -1 -3. सो इट शुड बी 1 + 2 3, 3 - 3 0. सो 3 and -1 आर द जीरोस ऑफ द गिवन नंबर. यह बताता है कि इस पॉलिनॉमियल्स का जो वैल्यू दिया हुआ था ये किस तरह का पॉलिनॉमियल्स है, ये क्वाड्रेटिक पॉलिनॉमियल्स है. क्योंकि पावर 2 हैं, इनसे पहले जो पढ़ाई हुई है वो पावर के फॉर्म में क्या देखा जाता था, जो भी यहाँ पर पावर रखते हैं उतने डिग्री का वो माना जाता है पॉलिनॉमियल. अगर मैं यहाँ पर x का पावर कुछ नहीं है 1 मान रहे तो इसका सॉल्यूशन भी जो निकलेगा, जीरोस की भी संख्या निकलेगी, वो क्या निकलेगा 1. अगर यहाँ पावर 2 होता तो इसका सॉल्यूशन निकालते, मतलब इसका जीरोस जो निकालते तो जीरोस कितना होना चाहिए था इसका 2. कोई भी 2 वैल्यूज जो होते उसके जीरोस की बराबर आते. यहाँ x स्क्वायर -2x प्लस -3 के वैल्यूज को मैंने px का वैल्यू यहाँ पर क्या डाला था, पहला डाला था 3, p3 का वैल्यू भी 0 आ रहा था और p -1 का भी वैल्यू कितना आ रहा था 0. सो x का 2 जीरोस निकाला गया, वो था 3 और -1. क्योंकि पावर यहाँ पर 2 थी, इससे जीरोस भी कितने निकाले गए इसके 2. ठीक इसी तरह से बहुत सारे पॉलिनॉमियल्स का वैल्यूज उसके जीरोस को निकाला जा सकता है.
एक और आपको फिर से एक बार रीमेमोराइज कर दिया जाए कि अगर पॉलिनॉमियल्स लिखते हैं तो पॉलिनॉमियल्स के केस में क्या लिखते हैं एक्स एन। अब वैल्यू जो होगा यह वैल्यू डिक्रीज करता जाएगा, यहां पर होगा बी एक्स एन माइनस वन, सी एक्स एन माइनस टू, जितना आपको ले जाना है। एन का वैल्यू अगर यहाँ 4 होता तो 4 माइनस 1 3, फिर यहाँ पर 4 माइनस 2 कितना हो जाता 2, फिर इसके बाद जो वैल्यू आता वो एंड सो ऑन। बहुत सारी संख्याएं लिखी जा सकती है। जैसे मैं लिख के दिखाऊं px का वैल्यू अगर मैं दिखा रहा था एक्स स्क्वायर एक्स क्यूब प्लस 2x स्क्वायर प्लस 3x माइनस 4। सो पॉलिनॉमियल या तो बढ़ते क्रम में लिखना चाहिए या फिर घटते हुए क्रम में लिखना चाहिए। 3 पावर 2 फिर 1 और यहाँ पावर कुछ भी नहीं है तो पावर क्या होगा 0। पॉलिनॉमियल्स क्लास 8th में भी पढ़ा हम लोगों ने, 9th में भी पढ़ा, 10th में। पॉलिनॉमियल्स के अब यहाँ पर केवल हम लोग केसेस देखेंगे कि केसेस क्या क्या होते हैं, कैसे कोएफिशिएंट और संख्याओं का किस तरह का रिलेशन है। रिलेशन के बारे में नेक्स्ट वीडियो में हम लोग चर्चा करेंगे। ओके, थैंक यू।